दोस्तों, पिछले वीडियो में हमारा पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर्स तक हो गया था। आज के इस वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर जानेंगे थोड़ा सा, और फिर उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो भी हमारे कंपटीशन के बुक में है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके उसकी परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या की परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। देखिए, रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर चलेंगे, बात करेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर आपका हो जाएगा 2/3 -5/7 0/5। भाई Q 0 नहीं होना चाहिए, P में 0 हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2/8। तो इस तरह की संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। नोट में कुछ बातें हैं, उनको जान लीजिए तो परिमेय संख्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। देखिए, यदि दशमलव के पश्चात यदि दशमलव के पश्चात संख्याओं का अंत होता है, इसी में मैं एक बात जोड़ देता हूं, या अंत होता है या किसी निश्चित खंड में पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आइए देखिए, जैसे 2.14 अंत हो रहा है ना दशमलव के पश्चात, तो ये परिमेय संख्या है। आप इसको P/Q के फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 दशमलव उधर खस के तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा। इसी तरीके से आप आगे चलिए 3.005, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव के बाद अंत हो रहा है, नीचे 3 जीरो बढ़ जाएगा। अब अगर हम बात करें, ऐसी भी तो संख्या है जिनका दशमलव के पश्चात अंत नहीं होता, बार बार रिपीट करती है। इसके ऊपर हम लोग ऐसे बार लगा दे जिससे पता चले कि 3 रिपीट हो रहा है, तो इस संख्या को भी आप परिमेय संख्या कहेंगे। तो सवाल ये उठता है, तो आप इसको P/Q के फॉर्म में लिख कर बताइए। तो सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चन को x बराबर मान लीजिए। देखिए, आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं। ऊपर बार, अब दोनों, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक में रिपीटेशन है तो दोनों पक्षों में 10 से आप गुणा करा दीजिए। 10x 3.333 3.3 ऊपर में बार। अब देखिए 10x इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3333 या 3 प्लस 0.3 ऊपर में बार।
भाई यही तो जोड़ेगा तो यही हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए इस जो बराबर के इधर वाला है तो उसे लिख लेते हैं, लेकिन हम सोच रहे थे भूल जाते हैं कैलकुलेशन में इजिएट, लेकिन ठीक है। 3 प्लस इतने की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो यक्स है, क्या है, यक्स है, तो अपन यक्स रख देते हैं। यक्स इज इक्वल टू 3 + यक्स, बात वही हुई, ठीक है। अब देखिए एक्स को इधर भेज देते हैं, एक ही बार लिख लेते हैं, एक्स को इधर भेज देते हैं तो 10x माइनस यक्स इज इक्वल टू 3, ये क्या हो गया 9x इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू यहाँ से निकाले 3/9, 3×3 = 9, तो हो गया देखिए p/q के फॉर्म में। इस तरीके से आप इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहीं से आपका जो परिमेय संख्या रैशनल नंबर जो आपका पहला चैप्टर है वो शुरुआत होगा, ठीक है। तो कल से एक नया वीडियोस में हम लोग जब मिलेंगे तो उसमें हम लोग रैशनल नंबर से रिलेटेड कंपटीशन और भी वगैरह वगैरह के क्वेश्चंस देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अपने प्यारे से चैनल केडी ग्रुप स्टडी के साथ।